ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम बच्चे जानते हो ना यह दुनिया बदल रही है। अब मैं नई दुनिया की स्थापना करने आया हूँ, इसी पुरानी दुनिया को नया बनाने आया हूँ। तो अब तुम बच्चे बाप को पहचान करके क्या कर रहे हो? रोज रोज हम बाबा का ज्ञान सुन के क्या कर रहे हैं? तकदीर बना रहे हैं, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। यह है मृत्यु लोक, पुरानी दुनिया। यहाँ देखो मनुष्य की तकदीर कैसी है। इनको क्या कहेंगे? दुखधाम। ये किसने कहा कि ये दुखधाम है? बाबा ने कहा बच्चे ये दुखधाम है। हम आत्माएं भी कहते हैं ना, ये दुनिया में कितना दुख है। अब तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्मा कहती है बाबा ये तो दुखधाम है। हमारा परम धाम वह है। कहाँ है हमारा परम धाम? घर। हम आत्माओं का असली घर है इस सृष्टि चक्कर से परे, चांद तारे सूर्य से भी परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, उस निराकारी दुनिया में हम सभी आत्मा। सोचो, बाबा कहते हैं कि इस सृष्टि पर हमें रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, फिर भी कम पड़ रही है। अगर सभी आत्माएं यहाँ रह रहे हैं तो कितनी कम पड़ रही है ना सृष्टि। लेकिन परम धाम में हम सभी आत्माएं इतनी छोटी सी जगह में रहती हैं। हालांकि परम धाम बहुत बड़ा है, जैसे आकाश माँ तत्व है ना, इससे भी ऊपर एक हमारा परम धाम है। इस आकाश तत्व में हम आत्माएं रहते हैं पृथ्वी के ऊपर। ऐसे उस ब्रह्म महातत्व में हम आत्माएं निराकार रूप में रहते हैं। आप सोच सकते हो, जो आत्मा हमारे शरीर में दिख नहीं रही है, तो सभी आत्माएं जब ऊपर जाएंगी, उल्टे कल्प वृक्ष के रूप में रहेंगी, तो कितनी थोड़ी सी जगह में विश्व की सर्व आत्माएं रहेंगी ना। 550-600 करोड़ आत्माएं हैं सबको मिला के। तो बाबा कहते हैं अब मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में भी बताया है, तो जब भी समय मिले ना, इस देहिक दुनिया से मन बुद्धि निकाल अपने उस निराकारी दुनिया में चले जाया करो। उससे क्या होता है, जब हम जैसे हमें कहीं हमें लगता है कि नहीं हम उस जगह थोड़ा देर होए है ना, तो हमारे मन में शांति आ जाती है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन आने जाने में कितना समय जाता है। पर अब तो हमें बाबा ने अपना असली घर, जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं, वो जगह का रास्ता हमें बता दिया। और जाने में भी क्या है, सिर्फ सेकंड में हमने संकल्प किया कि अब मैं इस देह की दुनिया से निकल परम धाम में जा रही हूँ। और बुद्धि में वो रास्ता तो पता है ही सही, और हम बुद्धि द्वारा अपने घर चले गए बाबा के पास। और फिर वहां से अब हम वापस इस दुनिया में, देहिक दुनिया में आ गए। अब एक सेकंड भी, अगर बाबा ज्यादा भी नहीं कहते, बाबा कहते हैं अगर एक सेकंड भी हमने अपना मन बुद्धि निकाल के, सेकंड के लिए भी हम बाबा के पास पहुंच गए परम धाम में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मन को, आत्मा को बहुत शक्तिशाली अनुभव होता है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है। अगर एक सेकंड भी अच्छे से आत्मा सब कुछ भूल के उस निराकार परमात्मा से मिलन मनाएगी ना, तो उसको बहुत शक्ति शांति का अनुभव होता है। अब बाबा कहते हैं अब तुम जब भी समय तुम्हारे पास हो, तो तुम मेरे पास ऊपर आ जाना मन बुद्धि से। बाबा तो इस समय है ही से हमारे साथ, लेकिन शोर की दुनिया में, हालांकि बाबा कहते हैं अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा समझो, तो हम यहाँ पे भी जैसे शांति में है। लेकिन थोड़े समय हमें सुबह को या रात को सोने से पहले, या दिन में कभी आपको समय मिले, थोड़ा समय हमें अपने घर में भी जाना चाहिए। अब बाप हमें ज्ञान सुनाते हैं तकदीर बनाने के लिए। बाप एक महामंत्र देते हैं, मन मना भव, मुझे अपने को आत्मा समझ, मुझे निराकार रूप में याद करो।
भल कोई देहदारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। चाहे हम बाबा का ज्ञान हम किसी से भी सुन रहे हैं, चाहे हम टीवी में सुन रहे हैं, अभी मुरली सुन रहे हैं, लेकिन सदा हमें ये याद रहना चाहिए कि ये जो हम माँ वाक्य सुन रहे हैं, ये किसने सुनाए हैं। हम तो सिर्फ आपको सुना रहे हैं ना पढ़ के, लेकिन एक्चुअल में परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आकर बिना देखे कुछ सुनाए हैं। उनकी आत्मा में ज्ञान है। आज कोई भी बड़ा गुरु संत सन्यासी होगा, कोई भी होते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ तो रेफर करते ही हैं, या गीता पढ़ेंगे या रामायण पढ़ेंगे या महाभारत या ग्रंथ या अपने धर्म का कोई शास्त्र पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ के ही हमें सुनाते थे ना अभी तक तो। लेकिन ये निराकार परमात्मा, इस ज्ञान में क्या फर्क है। यहाँ परमात्मा की आत्मा में जो ज्ञान है, परमात्मा की आत्मा में हम आत्माओं के बाप के पास कौन सा ज्ञान होगा, बच्चों के बारे में ही तो होगा ना। तो जैसे तो बाप हम बच्चों के बारे में सब सुना रहे हैं हम, कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे सुखधाम में थे, कैसे दुखधाम में पहुंचे, अब कैसे हमें वापस शांति धाम जाना है, फिर सुखधाम आना। तो ये विदेही बाप उस ब्रह्मा के तन में आकर हमें सुनाते हैं, वही माँ वाक्य हम सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बल तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुख से सुनते हो, लेकिन याद मुझ पतित पावन को करो। कि बाबा ने ऐसा कहा है, तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वो मेरी याद से ही भस्म होगा, तुम निरोगी बन जाओगी। तुम बच्चों ने बाबा को याद समझा है अभी कि आखिर बाबा है कौन, भगवान है कौन, समझा है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अब इस पारलौकिक बाप के परिचय को कभी भूलना नहीं। अब फिर से किसी देहधारी को भगवान नहीं मानना, क्योंकि भगवान की डेफिनेशन हमें आज तक नहीं पता थी ना। हम तो देहधारियों को भगवान समझ के बैठे थे। चाहे कृष्ण भी है, लेकिन कृष्ण तो देवता है ना, क्योंकि उनके पास अपनी देह है। लेकिन भगवान अर्थात जिसके पास अपनी देह नहीं हो, जो सभी आत्माओं का बाप हो, जिसको सब दुनिया मानती हो, जिससे बड़ा कोई नहीं है। तो अब भूल से भी हमें किसी को भगवान नहीं कहना है, क्योंकि हम देहधारियों को भगवान कह करके पत्थर ठिक्कर में भगवान को हमने ठोक दिया, तो हमारी बुद्धि पत्थर बन गई। अब बाबा हमारी बुद्धि को पारस बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं पहले फाउंडेशन इस सृष्टि पर, जो वृक्ष है, सृष्टि रूपी झाड़, इस सृष्टि पे जो धर्मों की वृद्धि हुई है, झाड़ की मौत हुई है। सबसे पहला धर्म कौन सा था? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो अब है नहीं। 5000 वर्ष पहले इसी भूमि पर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सोचो, जो धर्म की आत्माओं को उनकी मूर्तियां बना के हम मंदिरों में रख रहे हैं, एक्चुअल में इसी दुनिया में पहले उनका ही धर्म था। पहले वो लोग यहाँ चैतन्य में रहते थे। जैसे नहीं, गांधी का घर है, गांधी जी का, तो उनका ऐसे दिखाया हुआ है ना, वहां पे वो रहते थे, क्या क्या चीजें यूज करते थे। लेकिन देवी देवताओं की चीजें यहाँ कुछ भी नहीं है। मूर्तियां भी लोग अपने हिसाब से बना, बाबा कहते हैं यहाँ की जो मूर्तियां हम बनाते हैं देवी देवताओं की, इनसे तो वो बहुत अच्छे होंगे। वो उनकी सुंदरता, उनके फीचर्स आजकल के मनुष्य आत्मा कल्पना भी नहीं कर सकते, और ना ही वो बना सकते हैं। अगर उनको वैसा स्वरूप साक्षात्कार भी हो जाए तो भी वो वैसा नहीं बना सकते। देवी देवताओं की चीजें और वो जो यूज करते थे, जैसे वो रहते थे, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो पवित्र आत्माओं की चीजें थी ना। वो पवित्र आत्माएं कैसे रहती हैं, कैसे राज्य करती हैं। तो वो द्वापर युग में जब वही पवित्र आत्माएं वाम मार्ग में गई, देखो एक मंदिर भी है, जगन्नाथ का मंदिर पुरी में, जहाँ देवताएं चित्र दिखाए हैं, लेकिन वो विकार ऐसे दिखाए, मतलब उनके बहुत गंदे चित्र दिखाए। तो ऐसे लगता है कि देवताएं वाम मार्ग में जाते थे। तो लोग कहते जब देवता ही जाते थे तो हम क्यों नहीं जाएं। लेकिन
देवताएं जब सत्य त्रेता में थे तब वो वाम मार्ग में नहीं जाते थे। देवताएं जब द्वापर युग में आए वही देव आत्माएं, तो वो वाम मार्ग में गए। और जिस समय वो लोग विकारी बने तब ये प्रकृति उसको सहन नहीं कर पाई और ये प्रकृति पे भूकंप हुआ और उनकी सारी अच्छी चीजें अंदर चली गई। तो बाबा कहते हैं देखो इस दुनिया में पहले पहले वो धर्म की आत्माएं थी, तुम ही तो उस धर्म की आत्माएं हो। तुम्हें ही अपने धर्म के कुछ कुछ रीति रस्म, कुछ कुछ बातें आत्मा में तो रहती है ना, कुछ ना कुछ तो रहता ही है, भले में पता नहीं होता है कि क्यों है क्या है। जब हम देवी देवताओं की महिमा गा रहे हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, जब हम कह रहे हैं कि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं, तो ऐसे गंदे चित्र बनाने ही नहीं चाहिए ना। या तो महिमा को चेंज कर दो। महिमा हम गा रहे हैं देवी देवताओं के आगे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, डबल अहिंसक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, और वहीं हम उनके ऐसे चित्र दिखा रहे। मतलब वो कभी ऐसे थे, लेकिन कब थे ये नहीं पता है। तो बाबा उसी जो धर्म के नियम मर्यादा, जो धर्म की आत्माएं अपने धर्म को भूली है, उसी आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं को बाबा जगाने आए हैं। बाबा कहते हैं तुम ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हो, तुमने ही अपने धर्म के नियम मर्यादाओं को भूला है, अपने धर्म को भूले हो, खुद को भूले हो। मैंने तुम्हें कितना अच्छी दुनिया बना के दी थी, अब देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तो बाबा हम आत्माओं को क्यों जगा रहे हैं? आपके घर में सिर्फ आप ही बाबा का ज्ञान सुन रहे हो और कोई क्यों नहीं सुन रहा है? चलो और सुनते भी होंगे, लेकिन आपके मोहल्ले वाले क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि उस धर्म में बहुत थोड़ी सी आत्माएं जाएंगी। स्टार्टिंग जब उस धर्म की स्टार्टिंग होगी तो सिर्फ 9 लाख आत्माएं होंगी। तो जो पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे धर्म है, सब धर्म की आत्माएं, सभी आत्माएं परम धाम में चली जाएंगी। और सिर्फ इस सृष्टि पर शुरू में जब इस धर्म की स्थापना होगी तो 9 लाख आत्माएं होंगी, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तो उस धर्म में पॉपुलेशन बहुत कम थी, बहुत थोड़े से लोग थे, और होगा सिर्फ भारत पर ही तुम सब देवी देवताएं वहां रहोगी। ये बाहर की दुनिया, बाहर के जो देश हैं, भारत के बाहर जो भी देश बने हैं जहाँ पर भी जीवन चल रहा है अभी, वो सब द्वापर युग से शुरू हुआ है। सत्य त्रेता में सिर्फ भारत में ही हम सब रहते थे। त्रेता के अंत में 33 करोड़ पॉपुलेशन होगी भारत में, वो सब देवी देवता धर्म की होंगी। अब बाबा कहते हैं दुनिया बदल रही है, इस बात को हमें बहुत बुद्धि में बिठा देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है, कलयुग के बाद सत्युग तो आना ही है। तो सत्युगी दुनिया में सत्युगी रीति रस्म, सत्युगी मर्यादाएं, सत्युगी चाल चलन होगी, सत्युग उठना बैठना वहां पे कैसे होगा, खान पान कैसा होगा। तो अब हम भले इस दुनिया में रह रहे हैं, बाबा ये नहीं कह रहे कि वहां जैसे अभी से ही रहने लग जाओ। बाबा तो कह रहे हैं आपकी बुद्धि को सेट कर लो, आपकी बुद्धि में फिक्स कर लो कि अब दुनिया बदल रही है, युग परिवर्तन होने वाला है। अब इस सृष्टि पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, भला आजकल लोग अपने आप को बोलते हैं सनातन धर्म, लेकिन जो एक्चुअल आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, उसके नियम मर्यादाओं के हिसाब से अभी लोग चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस नियम मर्यादा पे चलने के लिए आत्मा में शक्ति होनी चाहिए, और वो आत्मा में शक्ति परमात्मा देते हैं। देखो आज दुनिया में सब लोग इतने सारे ज्ञान सुनाते, इतने सारे लोग कहते रहते ना, क्रोध नहीं करो, विकार में नहीं जाओ, लोभ नहीं करो, गुस्सा ऐसे चिड़चिड़ापन नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो। लेकिन इतने अच्छे अच्छे शब्द, इतने मोटिवेशनल स्पीकर, इतने ज्ञान देने वाले, इतने बड़े बड़े साधु संत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। फलाने गुरुजी बहुत अच्छा बताते, फलाने संत बहुत अच्छा बताते, फलाना स्पीकर बहुत अच्छी बातें बताते, लेकिन मैं आत्मा उसको क्यों नहीं धारण कर पा रही?
मैं आत्मा जो शब्द अच्छे से बोल रही हूँ उसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं ले पा रही हूँ? फिर भी हम विकारों के वश होकर, बुराइयों के वश होकर कर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अच्छी अच्छी बातें जो हैं इनको धारण करने के लिए मुझे आत्मा में शक्ति चाहिए। तो परमात्मा अभी हमें अपनी सर्व शक्तियां, गुण, ज्ञान विल करने आए। ये जो प्रॉपर्टी है ना आत्मिक शक्ति, आत्मिक जो आत्मा में जो गुण और शक्तियां और समझ होती है, ये हमें परमात्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि वही हमारे बाप है ना। आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी विल करोगे ना, जो विल करते हैं अपने बच्चों को माँ बाप ही तो देंगे ना, कोई भाई बहन थोड़ी देंगे। तो ऐसे ही आत्माओं का बाप है ही परमात्मा। आज लोग कितना भी अच्छा आपको सुना ले, लेकिन आपकी आत्मा में शक्ति नहीं भर सकते वो सब वैसा करने के लिए। आज बड़े बड़े गुरु संत सन्यासी खुद पवित्र रहते हैं, तो आप कह रहे हो हम उनके फॉलोवर हैं, लेकिन वो तो पवित्र रहते हैं। तो आप में इतनी शक्ति क्यों नहीं आई है अभी तक? यहाँ बाबा जो हमें सुनाते हैं, जैसे बाबा खुद हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती क्यों बोलते हैं? हालांकि वो भगवान भगवती है नहीं, वो देवी देवता है, महाराजा महारानी है, लेकिन उनको लोग भगवान भगवती क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें भगवान जैसे गुण, शक्तियां, ज्ञान है। तो उन्होंने ऐसी शक्तियां, गुण, ज्ञान किससे ली? भगवान से ली है ना, इसीलिए उनको भगवान भगवती कहते हैं। लेकिन वो तो देहधारी हैं, लेकिन वो देवी देवता है, लेकिन उनमें भगवान जैसे गुण शक्तियां। तो हमें भी जो स्वयं परमात्मा जो हमें ज्ञान, गुण, शक्तियां दे रहे हैं, वो सिर्फ सुना नहीं रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे द्वारा तुम्हें शक्ति मिलेगी, ताकि तुम भी मेरे जैसे गुणवान, शक्तिवान, ज्ञानवान बन जाओ। देवी देवताओं के आगे लोग भगवान कह के क्यों बुलाते हैं? क्योंकि भगवान द्वारा उन्होंने ये सब प्राप्त किया है। तो बाप कहते हैं अब वही समय है, इसलिए अपनी तकदीर जगा लो। अब नहीं जगाई तो कल कल्पांतर रह जाओगे। विघ्न तो पड़ेंगे ही सही। हम अगर परमात्मा की राह पे चलेंगे, एक तरीके से बाबा की मत श्रेष्ठ सुख शांति वाली मत है, तो उस पे चलेंगे तो कुछ न कुछ विघ्न तो पड़ेंगे इसी जीवन में। लेकिन हमें बाबा ये भी तो कह रहे हैं ना, जो भी आपके जीवन में बातें आती हैं वो मुझे दे जाओ, देते जाओ। जितना हम बाबा के संग में रहकर बाबा की श्रीमत का, मर्यादाओं का पालन करते रहेंगे, उतना हमारे ये जो भी अगर आपको थोड़े बहुत विघ्न आते हैं बाबा की श्रीमत को पालन करने में, वो सब भी खत्म रहेंगे। बाबा कहते कभी भी किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, सदा अपनी आत्मा को परमात्मा बाप की याद में ही रखना। बस ग्रस्त व्यवहार में रहो, संबंध में आओ, सब कुछ करते बाप की याद में रहो और पवित्र रहो। भगवान वाक्य है ना, काम शत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, मैंने ही 5000 साल पहले कहा था कि बच्चे काम शत्रु है। अभी फिर से आकर मैं तुम्हें कहता हूँ, क्यों? जब गीता में लिखा है भगवान वाच्य काम शत्रु है, तो जरूर भगवान के पास ऐसी शक्ति है जो हमें इस विकार पर विजय प्राप्त करे। और भगवान के पास ऐसी भी शक्ति है जो इस बिना इस विकार की सृष्टि आगे बढ़ती जाए। ऐसे ही नहीं लिखा है काम शत्रु है। जब लिखा है ऐसा तो जरूर भगवान के पास ऐसी युक्ति भी तो होगी ना, जिससे उसकी सृष्टि आगे बढ़े। लोग तो कहते हैं भगवान ने सृष्टि रची है, आगे बढ़ानी है, लेकिन भगवान ने सत्यों की सृष्टि रची थी और उसमें आत्माओं को शक्ति थी कि वो योग बल से सृष्टि को आगे बढ़ाएं। भगवान ने ये विकारी सृष्टि नहीं रची है। अब स्वयं परमात्मा फिर से अपना राज्य स्थापन करने आए हैं। बाबा कहते हैं अब इन विकारों से इस पूरी दुनिया को मैं मुक्त करने आया हूँ। सिर्फ आपको और हमको नहीं मुक्त कर रहे। बाबा कह रहे जितना आप मुझे अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करोगे, उतना आपके साथ ये पूरी सृष्टि भी इन विकारों बुराइयों से मुक्त हो जाएगी। तो वही गीता का भगवान हमें इन विकारों पर जीत पहनाने आए हैं। एक होता है परमात्मा राम का राज्य,
एक होता है रावण का राज्य। रावण अर्थात विकार, बुराइयां इन आंखों से थोड़ी दिख रहे हैं। देखो, अगर कोई किसी में कोई बुराई होती है तो हम उसको कितना मारते हैं। कई लोग दुनियादारी में, कलयुगी दुनिया में ऐसे है ना कि कोई सी भी ऐसी बच्चों में या ऐसे कहीं देख ली तो लोग उसको मारने लग जाते हैं। तो उस समय कौन आया था उस मनुष्य आत्मा में? ये विकार, बुराइयां। तो हम कहते हैं ना, हम रावण को जलाते हैं, मारते हैं। असल में जब मनुष्य आत्मा में ये विकार, बुराइयां प्रवेश करते हैं तो जैसे तो उसमें रावण था और हम उसको मार रहे हैं लेकिन वो गया थोड़ी, क्योंकि रावण अर्थात विकार, बुराइयां तो सृष्टि में है ही सही। जैसे एयर में डस्ट पार्टिकल्स है ही ना, आपको दिख रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स, तो माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। लेकिन ये रावण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के डस्ट पार्टिकल्स इस पूरी दुनिया की एयर में है, और जो दिखता नहीं है उसको मारने वाला भी वही होगा जो दिखता नहीं। अर्थात परमात्मा की शक्ति से ही इस पूरी सृष्टि जो है, इस पूरी सृष्टि की हवा में जो ये विकार, बुराइयां हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं और वीक सोल्स पे अटैक कर रहे हैं। करते हैं ना, किसी किसी को क्रोध नहीं आता क्योंकि वो स्वयं को संभाल लेते हैं, और किसी किसी को जल्दी आता है, मतलब उसकी आत्मा वीक है, उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है। तो वो आत्मिक शक्ति और परमात्मा हमें देने आए हैं, और इसका तरीका क्या है? स्वयं को आत्मा समझो और बाबा को निराकार रूप में याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से किन्नते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त बनो। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन होगा। इतनी जिम्मेवारी हमें समझ के चलनी है। ऐसे नहीं कि मेरे परिवर्तन होने से क्या होगा। आप किसको याद कर रहे हो? जब हम ये समझ जाएंगे ना, जिस परमात्मा को, लिंग रूप में भगवान को लोग मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिसको अलग अलग मूर्तियों के रूप में लोग याद कर रहे हैं, वो आपको शक्ति दे रहा है, तो आप कैसे नहीं परिवर्तन होंगे? आपके परिवर्तन से जग परिवर्तन होगा, इतना निश्चय होना चाहिए हमें। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की सर्व आत्माएं, प्रकृति दोनों पवित्र बन जाएंगी। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल जाएगी। आपके श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजदारी बनोगे। हाँ, भविष्य में हमें सत्युग में ताज मिलेगा, सर हम राजा रानी बनेंगे। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता है। न्यारा और प्यारा कैसे बनना है? सदा अपने को सृष्टि पर एक्टर समझो। सदा अपने को सृष्टि पर ऐसे समझो जैसे तुम्हें परम धाम से सृष्टि पर ताल बजाने आई। बस मुझे सुबह से लेकर रात तक यहाँ सभी आत्माओं के साथ पाठ बजाना है। फिर रोज रात को बाबा को सब बातें बता के फिर अपने मन बुद्धि से बाबा के पास परम धाम में चले जाते। फिर सुबह को मैं अवतरित, ऊपर से मैं आत्मा अवतरित होंगी अपने शरीर में। फिर बाबा को याद करके बाबा के साथ इस सृष्टि पर पाठ बजाऊंगी। जब हमारा ये अभ्यास पक्का हो जाएगा ना, तो हम किसी भी बंधन में नहीं बंधेंगे। बाबा हमें कुछ छोड़ने को नहीं कहते हैं। आप अपने बच्चे संभालो, आप अपना धंधा संभालो, आप अपनी गृहस्थी संभालो, कुछ भी करो, लेकिन मैं आत्मा किसका बच्चा ये कार्य कर रहा हूँ? परमात्मा का, बाबा के साथ।